हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कंसाइनमेंट अकाउंट चल रहा है और आज एक हम लोग बड़ा ही शानदार क्वेश्चन करने वाले हैं। आज के क्लास में हम लोग कंसाइनमेंट के बुक में कुछ नेसेसरी अकाउंट बनाना सीखेंगे, जैसे कि कंसाइनमेंट अकाउंट, गुड्स सेंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट और कंसाइनमेंट स्टॉक सस्पेंस अकाउंट। ये 5 अकाउंट आज हम लोग बनाना सीखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। देखिए, 1 जनवरी 2000 मुखर्जी एंड कंपनी ऑफ कैलकाटा सेंड 500 बाईसाइकिल्स टू पटेल एंड कंपनी ऑफ सूरत। तो कंसाइनर कौन है जी? तो मुखर्जी एंड कंपनी ऑफ कैलकाटा ये कंसाइनर है। इसने 500 बाईसाइकिल सूरत में रहने वाले मिस्टर पटेल एंड कंपनी को सेंड किया। 150 रुपया इच एट इनवॉइस प्राइस ऑफ 25% अबव द कॉस्ट प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस पर 25% प्रॉफिट ऐड करके, यानी इनवॉइस प्राइस पर बाईसाइकिल को भेजा गया है, जो कि 150 रुपया है। मुखर्जी एंड कंपनी पेड ₹200 फॉर पैकिंग, 100 फॉर इंश्योरेंस, 600 फॉर फ्रेट। ये 3 एक्सपेंसेस जो है 200 और 100, 300 और 600, 900 रुपया, ये मुखर्जी एंड कंपनी यानी कंसाइनर ने खर्चा किया है। कंसाइनमेंट का खर्च है। ऑन 1 मार्च को पटेल एंड कंपनी ने 450 बाईसाइकिल सेल कर दिया है 72,800 में, और एक्सपेंसेस पर इसने किया है 1060, 1060 रुपये इसने खर्च किया है। 5% इसको कमीशन मिलने वाला है और 2.5% 2.5% इसको डेल क्रेडिटर कमीशन मिलने वाला है ऑन सेल्स पर। दे सेंड ₹60,000 ऑन अकाउंट, और 60,000 60,000 रुपया कंसाइनी ने कंसाइनर को भेज भी दिया है पैसा। बाकी पैसा बचा रहा होगा, बाद में पे करेगा। फ्रॉम द अबव पर्टिकुलर्स ओपन द नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। तो कंसाइनर के बुक में हम लोग कुछ नेसेसरी अकाउंट्स बनाना है। इसमें आइए, तो सबसे पहले तो हम लोग बनाएंगे कंसाइनमेंट अकाउंट, और इसके ही पहले हम लोग प्राइस कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो जी, देखिए 150 रुपया जो ये आपका प्राइस है, ये है आपका कॉस्ट प्लस 25%, यानी तो हम लोगों को कॉस्ट निकालना होगा ना। तो कॉस्ट कितना हो जाएगा बताओ? तो कॉस्ट हो जाएगा 150 जो है, 150 रुपया जो है कॉस्ट। अगर हम लोग अज्यूम करते हैं 100, 25% प्रॉफिट ऐड करते हैं तो 125%। तो ये 150 जो है ये 125% है, इंटू कर देंगे 100, तो ये हमारा कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगा 120 रुपया। यानी जो माल भेजा गया है 120 रुपया प्लस 30 रुपया, 30 प्रॉफिट है, 120 ये है कॉस्ट प्राइस, और ये है आपका प्रॉफिट। चलो जी आगे आइए। अब हम लोग बनाएंगे कंसाइनमेंट अकाउंट। सबसे पहले जो गुड्स सेंड किया गया है, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। माल कितने का भेजा गया है जी? 500 यूनिट माल भेजा गया है ना। देखिए 500 बाईसाइकिल भेजा गया है 150 के हिसाब से, तो ये हो जाना चाहिए 75,000 रुपीज़। इसके बाद जो खर्च किए गए हैं उसके लिए हम लोग करेंगे टू बैंक अकाउंट। एक्सपेंसेस क्या क्या है देखिए, सबसे पहले तो पैकिंग है 200, पैकिंग पर 200, 100 रुपया इंश्योरेंस पर है, 600 रुपया फ्रेट पर है। छः 2 8 और 1 900 रुपया। इसके बाद क्या है? खर्चा हम लोगों ने पेमेंट कर दिया। अब हम लोग एंट्री करते हैं क्रेडिट साइड में। माल जो हम लोग को सेल करके, जितने का माल सेल हुआ है, इसको हम लोग क्या लिखते हैं? बाय पटेल एंड कंपनी अकाउंट सेल्स। माल सेल कितने का हुआ है? 72,800। चलो, इसके बाद इसने जो खर्च किया है 1060, इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? टू पटेल एंड कंपनी अकाउंट एक्सपेंसेस 1060। चलो, इतना एंट्री करने के बाद अब हम लोग को करना पड़ेगा, ये भी हम लोगों ने खर्चा पेमेंट कर दिया। अच्छा, इसको हम लोग इकट्ठे कर लेंगे, जो कमीशन वगैरह भी इसको मिलने वाला है ना।
आइए देखिए, तो पहले तो एक्सपेंसेस के लिए इसको हम लोग देंगे 1060, फिर देंगे कमीशन, फिर देंगे डेल क्रेडर कमीशन। देखो जी, तो सेल्स का ही हम लोग देंगे, सेल्स का 5% हम लोग को देना है कमीशन, और सेल्स का 2.5% हम लोग को देना है डेल क्रेडर कमीशन, है ना। देखो कमीशन हो जाएगा 72,800 का 5%, 5/100, और डेल क्रेडर कमीशन हो जाएगा आपका 72,800 का 2.5/100, तो ये हो जाएगा आपका 3640, और ये होगा 1820 रुपया, 3640 1820, ये हो जाएगा 6520। यानी हम लोग पटेल एंड कंपनी ने जो एक्सपेंसेस पे किया है ये पैसा उसी को जाने वाला है। जो उसने कमीशन मिलने वाला है वो 3640, ये ऑर्डिनरी कमीशन है। डेल क्रेडर कमीशन 1820 रुपये देंगे। टोटल कंसाइनी का पैसा निकल रहा है कंसाइनर से 6520 रुपया। ये करने के बाद अब हम लोग को करना पड़ेगा लोडिंग। लोडिंग में क्या है जी, जो माल हम लोगों ने भेजा है उसका करना पड़ेगा लोडिंग। तो 75,000 का माल भेजा है, इसके लिए लोडिंग में क्या लिखते हैं, बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं लोडिंग। कितना हो जाएगा, अभी हम लोगों ने प्रॉफिट कैलकुलेट किया था, यानी एक बाईसाइकिल पर 20 रुपये का प्रॉफिट है, तो 500 बाईसाइकिल पर 500 बाईसाइकिल्स पर प्रॉफिट 15,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। ये हो गया हमारा। अब हम लोग क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करेंगे। देखो जी, क्लोजिंग स्टॉक कैसे करेंगे, देखो 450 बाईसाइकिल बिका है तो 50 बाईसाइकिल बचा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक में 50 बाईसाइकिल 150 रुपये के हिसाब से बेचा गया, सेंड किया गया था 7,500 रुपया। और जो एक्सपेंसेस कंसाइनर ने किया है, देखिए कंसाइनर ने जो खर्च किया है वो खर्च तो हो ही गया है, जो माल भेजा गया उस पर तो हो ही गया है। हाँ, तो उसको हम लोग कंसीडर करेंगे। कंसाइनी ने जो खर्च किया है 1060, इसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, यानी माल जो बिक रहा है उसी पर एक्सपेंसेस हो रहा है। जो माल बचा है हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक में जो पड़ा है उस पर एक्सपेंसेस नहीं हो रहा है कंसाइनी वाला। तो सिर्फ हम लोग ये 900 जो है ये खर्च हम लोग कंसीडर करेंगे, लेकिन 50 बाईसाइकिल के लिए सिर्फ। तो एक्सपेंसेस कंसाइनर वाला है 900, जो खर्च है ये 500 बाईसाइकिल पर, हम लोग को 50 बाईसाइकिल के लिए कैलकुलेट करना है, तो ये हो जाएगा आपका 90। तो ये हो जाएगा 7590, 5,990 रुपया। आइए इसको हम लोग लिखते हैं बाय कंसाइनमेंट स्टॉक, यानी क्लोजिंग स्टॉक। ये हो गया 7590। अब ध्यान दीजिए, हम लोगों ने जो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट है 75,000 का, इसका लोडिंग हम लोगों ने कर लिया है इस साइड में, ये 15,000 का। लेकिन ये जो कंसाइनमेंट स्टॉक है, यानी 50 बाईसाइकिल है, जो 50 यूनिट है, उसमें वो भी तो स्टॉक है, वो भी तो आपको 150 में दिख रहा है, यानी इनवॉइस प्राइस पर। तो इसका लोडिंग हम लोग करेंगे डेबिट साइड में। क्या लिखेंगे, टू कंसाइनमेंट स्टॉक सस्पेंस अकाउंट। और 7,500 रुपये का बाईसाइकिल है, लेकिन एक बाईसाइकिल पर 30 रुपये का प्रॉफिट है। आप परसेंटेज करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन एक साइकिल पर हम लोगों ने 50 रुपये का प्रॉफिट कर लिया है, तो आराम से हम लोग कर सकते हैं 50 बाईसाइकिल इंटू 30 रुपये के हिसाब से प्रॉफिट है, तो 1,500 रुपया जो है ये आपका लोडिंग हो जाएगा। ठीक है, इतना सब करने के बाद अब हम लोग टोटल लगा लेंगे। तो फिर
क्रेडिट साइड का टोटल फिर ज़्यादा होगा, ये क्रेडिट साइड का टोटल आपको ज़्यादा दिख रहा है जो कि 95,390। क्रेडिट के टोटल में से डेबिट को हम लोग माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट हमारा आ जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये बैलेंस 11,470 ये हमारा हो गया प्रॉफिट। चलो जी, इसके बाद हम लोग बनाएंगे अब जो चार छोटे छोटे अकाउंट्स हैं, जिसमें कि सबसे पहले गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। तो इसके लिए हम लोगों ने फर्स्ट एंट्री जर्नल एंट्री करना हो तो फर्स्ट एंट्री हम लोग करते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट साइड में हम लोग उल्टे नाम से लिखते हैं बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। और माल भेजा हम लोगों ने 75,000 का, तो ये हम लोग डाल देंगे 75,000 का माल है। लेकिन इनवॉइस प्राइस है 75,000, तो जो हम लोग लोडिंग करते हैं इसके लिए फिर हम लोग करते हैं गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। लोडिंग करते हैं ना अपोजिट साइड में, तो फिर करना पड़ेगा टू कंसाइनमेंट अकाउंट, टू कंसाइनमेंट अकाउंट। और इसका लोडिंग हम लोगों ने किया था 15,000, लोडिंग आ जाएगा 15,000। और इसके बाद हम लोग एक एंट्री करते हैं, यानी ये जो कंसाइनमेंट वाला जो माल है इसको हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग इसको पोस्ट करते हैं। तो फिर हम लोग एंट्री करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, यानी गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, है ना। तो ये डेबिट हो गया तो टू ट्रेडिंग अकाउंट, टू ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग कॉस्ट प्राइस जो माल का है यानी 75,000 में से 15,000 जो प्रॉफिट वाला है माइनस कर देंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में हमेशा कॉस्ट प्राइस वाला ही अमाउंट ट्रांसफ़र होता है, चाहे आप गुड्स सेंड कर रहे हो इनवॉइस प्राइस पर, सेलिंग प्राइस पर या कॉस्ट प्राइस पर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो जी, इसके बाद अब हम लोग बनाएंगे पटेल एंड कंपनी अकाउंट, यानी हमारा कंसाइनी अकाउंट। कंसाइनी हमारे बिजनेस के लिए एक तरह का डेटर्स है, उसको हम लोगों ने माल सेंड किया है, जैसे जैसे वो माल बेचता जाएगा वो पैसे का अधिकार किसको है, कंसाइनी को है। तो जो माल बेचेगा उतना ही पैसे का अधिकार है, यानी एक तरह का ये हमारे लिए डेटर है। यानी डेटर का वैल्यू जब बढ़ेगा तो डेबिट में, घटेगा तो क्रेडिट में। बढ़ेगा कब, जब हम लोगों ने उसको माल सेंड किया और वो बेचेगा, तो बेचा हुआ जो पैसा है यानी सेलिंग वैल्यू जो है उसको हम लोग डेबिट में डालेंगे। और जैसे उसका कमीशन वगैरह है, उसने कुछ पैसा भेजा है, इससे हमारा वैल्यू घटता चला जाएगा, तो उसको हम लोग क्रेडिट साइड में डालेंगे। और फिर लास्ट में हमारा हो जाएगा सीडी, यानी इतना ही सीडी वाला जो पैसा है हम लोगों को अभी कंसाइनी से लेना है, ऐसा। चलो जी, तो सबसे पहले तो माल सेल किया गया है, तो हम लोग एंट्री करते हैं टू कंसाइनमेंट। $72,800 जो पैसा उसका निकलेगा हम लोगों से कंसाइनर से, उसको हम लोग क्रेडिट साइड में डालेंगे बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। सबसे पहले तो सेलिंग एक्सपेंसेस 1060 उसका निकलेगा, फिर कमीशन उसका निकलेगा 3640, और फिर डेल क्रेडिटर कमीशन ये उसका निकल रहा है 1820 रुपया। ये सब मिला करके 6520। और इसने फिर कुछ पेमेंट किया था, तो बाय बैंक अकाउंट 60,000 इसने पेमेंट कर दिया है। और लास्ट में अब जो पैसा बचेगा हम लोग उसको बैलेंस सीडी कर लेंगे। चलो जी,
टोटल कर लेंगे, डेबिट साइड का टोटल यही ज़्यादा है तो 72,800, 72,800। बैलेंस जो आएगा, जो हम लोगों को अभी कंसाइनी से लेना है, वो हो जाएगा 6280, 6280, इसको हम लोग बोलेंगे बाय बैलेंस CD यानी कैरेट डाउन। इतना ही पैसा हम लोग को लेना है, यानी 72,800 का उसने माल बेचा है, तो ये कमीशन दोनों और ये खर्चा और ये जो पेमेंट उसने किया है पहले ही 60,000, ये पैसा काट लेंगे। इसके बाद हम लोग को 6280 वो ड्यू रह रहा है अभी भी, ये अमाउंट वो हम लोग को पे कर देगा बाद में। चलो, इसके बाद हम लोग अब बनाएंगे कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट। इसका एंट्री आप देख सकते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट में ही आता है क्रेडिट साइड में। तो एंट्री क्या बनता है इसका, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। ये डेबिट होता है तो डेबिट साइड में आ जाएगा टू कंसाइनमेंट अकाउंट, और अमाउंट है इसका 7590, 7590, और इसको हम लोग बाय बैलेंस CD कर लेंगे बस, 7590, बस हो गया आपका, ये कंप्लीट है। फिर लास्ट में हम लोग बनाते हैं कंसाइनमेंट स्टॉक सस्पेंस अकाउंट। याद करिए, ये वो अमाउंट है जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक का जो लोडिंग वाला अमाउंट है। क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट में शो करते हैं, इसका जो लोडिंग है इसको हम लोग डेबिट में शो करते हैं कंसाइनमेंट स्टॉक सस्पेंस के नाम से। एंट्री क्या बनता है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट स्टॉक सस्पेंस। तो कंसाइनमेंट स्टॉक सस्पेंस जो है ये हमारा क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट साइड में आएगा बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, और ये अमाउंट हमारा आया था 1500 का। इसको भी हम लोग बैलेंसिंग कर लेंगे टू बैलेंस CD, और फिर हमारा सारा अकाउंट कंप्लीट है। फिर आइए, चलो जी फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, तो कंसाइनमेंट अकाउंट का ये क्वेश्चन बड़ा शानदार है, घुमा फिरा के आप 2-4 बार देखें, इस पर आप प्रैक्टिस करें। कंसाइनमेंट अकाउंट में अब और 2 क्वेश्चन आने वाले हैं और 2 लेक्चर हम लोग करेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही साथ हम लोग जो है दूसरे चैप्टर भी कर रहे हैं, जैसे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भी चल रहा है, कुछ बच्चों ने कहा था तो हम लोगों ने स्टार्ट किया है। कॉस्ट अकाउंट भी हम लोग जैसे स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलो, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। दूसरे किस चैप्टर या सब्जेक्ट पर आप वीडियो देखना चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं। धीरे धीरे जैसे आप कमेंट करते हैं मैं उस पर वीडियो बनाना स्टार्ट करता हूं, और भी मेरे को काम रहता है, क्लासेस है हमारे इंस्टीट्यूट में भी अपना, लेकिन सब कुछ को मैनेज करते हुए मैं वीडियो बनाना जो है इसको भी मैनेज करता हूँ। वीडियो कब बनाना है टाइम निकालता हूँ, तो मैं करता ही जाऊँगा, जितना मेरे से हो सकता है मैं करूँगा। आप भी चैनल को प्रमोट करने में आप मुझे हेल्प करें, मदद करें, आपकी कोऑपरेशन की बहुत ज़रूरत है, और मैं भी आपको हेल्प करता रहूँगा। वीडियो आप जैसे ही कमेंट में करेंगे तो मैं उस पर वीडियो बनाता रहूँगा। तो चलिए, आज हम लोग इतना ही करते हैं। वीडियो को आप लाइक करें, फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम लोग इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।